Dear students, today I have came with lymphatic system. As I told you previously, the circulatory system in human beings is of two types. One is the blood circulatory system and another one is the lymphatic system. तो lymphatic system क्या है, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है वो दो तरह से, एक ब्लड के जरिए होता है और एक लिम्फ के द्वारा होता है. तो ब्लड के द्वारा जब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो वह हो गया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हो गया लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फ के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम एडिशनल या सप्लीमेंट्री है ना सर्कुलेटरी सिस्टम कह सकते हैं. किसका? ब्लड का. क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही यह हमारी समस्या असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है. तो देखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हैं. उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि जब हमारा हाथ पर स्किन हमारा छिल जाता है तो क्या होता है, स्किन के ऊपर से एक तरल कलरलेस तो क्या होता है, फ्लूइड बाहर आता है. तो इस फ्लूइड को ही लिम्फ कहते हैं, यही लिम्फ है. और हमने देखा होगा, अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, बुखार होती है, तो यहाँ और कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर कुछ गिल्टी, जैसे हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, गिल्टी हो जाता है. वो क्या है? तो वह है लिम्फ नोड का क्या होता है, एक्टिव हो जाता है. तो यही लिम्फ, और हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स बहुत सारे. तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में 3 कंपोनेंट. लिम्फेटिक सिस्टम 3 कंपोनेंट से बना हुआ है. तो पहला हो गया लिम्फ, दूसरा है लिम्फ वेसल्स और तीसरा है लिम्फ नोड्स. बस ये 3 कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम का. तो सबसे पहले हम लोग लिम्फ पर विचार करें कि यह लिम्फ होता क्या है. लिम्फ क्या है? तो देखिए, लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कलरलेस फ्लूइड substance that carries nutrients, hormones and also digested fat, etc. Lymph is also called tissue fluid or interstitial fluid. तो यही लिम्फ हो गया. लिम्फ क्या है? एक तरल पदार्थ जो अपने में कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, डाइजेस्टिव फैट को और प्रोटीन को भी. प्रोटीन जो है इसमें लेस प्रोटीन होता है, उसको ये कैरी करता है. लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं. लिम्फ इज
ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, उत्तक द्रव हो गया, या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो यह हो गया लिम्फ। अब यह होता है कि लिम्फ बनता कैसे, लिम्फ का निर्माण कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टरीज आर्ट्रियोल में बदलता है जब उसकी शाखाएं बनती है, और आर्ट्रियोल से कैपिलरीज होता है। तो ब्लड जब आर्ट्रियोल से कैपिलरीज के थ्रू प्रवाह करता है, मतलब फ्लो करता है, तो कैपिलरीज में ब्लड का प्रेशर इतना होता है कि उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा है, प्रोटीन है और अन्य उपयोगी सबस्टांसेस है, वह क्या होता है, एस्केप्ड आउट फ्रॉम दी कैपिलरीज। कैपिलरीज से एस्केप्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्यों बाहर निकल जाता है, तो हाई प्रेशर के कारण। और क्या होता है, ये कैपिलरीज हम सभी पहले ही पढ़े, क्या होता है, जितने भी मेम्ब्रेन होते हैं वह सेमी परमेबल होता है, वह छिद्रयुक्त होता है। प्रेशर पड़ने पर ये सब पदार्थ क्या है, बाहर निकल आता है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा, और ये टिश्यू फ्लूइड क्या हो जाता है ना, ये लगभग क्या है, प्लाज्मा के बराबर होता है, और ये कलरलेस होता है। लेकिन जब ये एस्केप्ड आउट होता है तो ये कहाँ स्टे करता है, एस्केप्ड आउट होने के बाद यह टिश्यू के जो सेल्स है, सेल्स के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उस इंटरसेलुलर स्पेस में आकर के ये जमा हो जाता है। और अगर इसका ड्रेनिंग नहीं होगा तो क्या होता है, पार्टिकुलर प्लेस जहाँ पर ये टिश्यू फ्लूइड जमा होंगे वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, उस ऑर्गन में, उस पार्ट ऑफ द बॉडी में चाहे स्वेलिंग आ जाता है, इसलिए उसका ड्रेनिंग होता है। तो ये एस्केप्ड आउट सबस्टांसेस जो है ना, जो निकल गया है कहाँ से, कैपिलरीज से, वो आकर के क्या होता है, टिश्यू के जो सेल्स है उस इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में आकर के जमा हो जाता है। इस तरह से लिम्फ का निर्माण होता है, और इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। तो इस तरह से लिम्फ का निर्माण हो जाता है। अब है दूसरा है लिम्फ वेसल्स। तो इस लिम्फ वेसल्स क्या होता है, लिम्फ वेसल्स यानी लिम्फ नलिका है। तो जिस तरह से हमने देखा ब्लड वेसल्स, उसी तरह लिम्फ वेसल्स होता है। अब है कि ये जो टिश्यू फ्लूइड है, यह टिश्यू फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, जो इंटरसेलुलर स्पेस में पड़ा हुआ है, तो उससे क्या होता है, लिम्फ का ड्रेनिंग होता है। तो क्या होता है, छोटे छोटे लिम्फ कैपिलरीज होते है ना, वह क्या करता है ना, लिम्फ को लेकर ड्रेन आउट करता है लिम्फ को, और फिर क्या करते हैं, उसको लिम्फ वेन्स में देते हैं, और फिर वह लार्जर वेन्स में वह चला जाता है, और लार्जर वेन्स से वह फिर ब्लड में चला जाता है। तो लिम्फ वेसल्स क्या हो गया, द वेसल्स और ducts that carry the lymph from intercellular space space to blood are called lymph vessels. तो इंटरसेलुलर
स्पेस से जो भी डक्ट्स है, वेसल्स है, वह क्या होता है, पहले बिल्कुल पतले डक्ट होते हैं और वो क्या होते हैं, वेन्स में मिल जाते हैं और फिर वो क्या करता है, लार्जर वेन्स को दे देता है और वो वेन से क्या होता है, फिर वो ब्लड में चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, लिम्फ वेसल्स है ना ड्रेन आउट करता है एक्सेसिव जो फ्लूइड है इंटरसेलुलर स्पेस में, जिसके कारण स्वेलिंग हो सकता है, उसको ये क्या करता है, ड्रेन आउट कर देता है, लेकर के चला जाता है। तो ये काम हो गया लिम्फ वेसल्स का और ये लिम्फ वेसल्स हो गया। तीसरा है वो है लिम्फ नोड्स। ये क्या होता है, लिम्फ नोड को लसिका गांठें कहते हैं। तो क्या होता है ना, लिम्फेटिक सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स है ना, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फोसाइट सेल्स होता है। तो ये सेल्स क्या होते हैं, जगह जगह जमा हो जाते हैं, जमा होकर के ये एक गांठ बना देता है, यानी एक्यूमुलेशन होता है। इस गांठ को है ना क्या कहते हैं, लसिका गांठें कहते हैं या लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ लिम्फेटिक सेल्स और lymphocytes is called lymph nodes। क्या होता है कि लिम्फेटिक सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स वह जगह जगह क्या होता है, एक जगह हो जाता है और एक जगह होकर के गांठ बना देता है, जिसको लिम्फ नोड्स कहा जाता है। लसिका गांठें कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे लसिका गांठें है ना, लिम्फ नोड्स है। तो इस लिम्फ नोड का कार्य क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य यह WBC का निर्माण करता है और लिम्फोसाइट्स, खास करके इसमें जो लिम्फोसाइट्स है इसका फेगोसाइटिक एक्शन है और ये क्या करता है, हमारे शरीर पर जो फॉरेन बॉडीज आता है ना, रोग के कारक आते है ना, कॉन्जल ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसको यह क्या करता है, लिम्फोसाइट उसका जो है भक्षण कर लेता है ना, भक्षण कर लेता है, उसको मतलब समाप्त कर देता है, उससे लड़ता है और हमारे शरीर को है ना रोग से बचाता है। इसलिए लिम्फ नोड का काफ़ी महत्व है ना, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, ये सोल्जर्स का काम करता है। तो ये लिम्फ नोड का कार्य हो गया। अब कहता है टोटल लिंक, हमने देखा यह प्रोटीन का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव फैट है ना, उसका भी ये एब्जॉर्प्शन करता है, उसको भी मतलब कि ये ड्रेन आउट करता ले जाता है और ब्लड में सबको पहुंचा देता है। इस तरह से ये कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के जो ये 3 कंपोनेंट है ना, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी क्या करते हैं है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। यानी जो भी क्या होता है उपयोगी पदार्थ, क्या होता है प्रेशर के कारण है ना ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाता है, वो सारे सब्सटेंस से जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, वह है ना लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा पुनः ब्लड में पहुंच जाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर की जो क्षति हो सकती है पदार्थों की, वह नहीं हो पाता है। यही लिम्फ का काम है और लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। तो आज इस छोटे वीडियो में है ना, छोटी सी वीडियो में मैंने सारी बात लिम्फेटिक सिस्टम का बताया, लिम्फ के बारे में बताया। धन्यवाद। और आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।